हेलो बच्चों। तो आप सभी लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका क्या पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। ये जो क्वेश्चन है हमेशा पेपर में आते रहते हैं। क्या है? हमेशा। यदि आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपके क्या है कि 60 प्लस यानी 70 नंबर का पेपर होता है। 30 नंबर का पेटकर पेटकर को छोड़ दिया जाए यानी 70 नंबर। यदि आप 70 नंबर का पेपर होता है, यदि आप हम जितना पता है उतना आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 60 नंबर पक्का आपको मिल जाएंगे। ठीक, आज हम जानेंगे कौन कौन सी टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, हमारी पहली टॉपिक है आज की संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। क्या है? संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि पहले चैप्टर की पहली टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक हमेशा पेपर में आती रहती है। ठीक, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। दूसरी टॉपिक है हमारी ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये जो दोनों, ये जो ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ये दोनों साथ ही में पूछती हैं कि क्या बोल रहे ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए। फिर दूसरी टॉपिक देखिए क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। रासायनिक समीकरण आता है, ठीक, इक्वेशन दे देगा एच टू प्लस ओ बराबर एच टू ओ। तो हमें क्या करना रहेगा? उसे संतुलित करना रहेगा। तो मतलब हम किस तरह से उसको संतुलित कर सकते हैं, हमें वही उसमें बताना रहेगा उनकी विधियों में। ठीक, फिर चौथी टॉपिक संक्षारण क्या है तथा उदाहरण। संक्षारण के क्या करना है? हमें बताना संक्षारण होता क्या है, फिर उसके एक दो उदाहरण बता देना है। ठीक, फिर पांचवी है रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया तथा उपचयन। ठीक, इन तीनों टॉपिक को यानी अपचयन उपचयन यदि आप याद कर लेते हैं तो रेडॉक्स अपने आप तैयार हो जाएगी। ठीक, फिर छठवां अम्ल क्षार तथा लवण। अम्ल क्षार तथा लवण, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमेशा पेपर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये भी पूछ सकता है अम्ल तथा क्षार में अंतर बताइए। यदि आप इनकी डिफिनीशन यानी परिभाषा याद कर लेते तो आप अंतर भी आराम से बता देंगे। एक दो एग्जाम्पल भी याद कर लेंगे तो कुछ एग्जाम्पल उधर लिख देंगे, कुछ एग्जाम्पल इधर, आपके अंतर क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद देखिए सातवीं आठवीं नौवीं टॉपिक। इन तीनों टॉपिक में एक टॉपिक पेपर में आपको पक्का देखने के लिए मिल जाएंगे। यदि आप इन तीनों टॉपिक को तैयार करते हैं तो आपके 5 नंबर तो पक्के हैं, तो आपको 5 नंबर आराम से मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि यदि इन टॉपिक को आप तैयार करते हैं तो आपके इन टॉपिक 3 टॉपिक ही नहीं, इससे बहुत सारी टॉपिक कंप्लीट हो जाती है। जैसे देखिए, सातवां है बेकिंग सोडा बनाने की विधि, आठवां है दाहमन सोडा बनाने की विधि, नौवां प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। ठीक, यदि आप इनको बनाने की विधि को क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं और याद करते हैं तो क्या है, इनके फार्मूले आपको अपने आप याद हो जाएंगे। यानी आप जब बनाने की विधि याद करेंगे तो उससे कौन से फार्मूले बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, इनका फार्मूला क्या होता है, उससे क्या होता है आपको एक टॉपिक से कई टॉपिक आपकी तैयार हो जाती है। इन तीनों में से एक टॉपिक तो आपको पेपर में पक्का देखने के लिए मिलेगी। फिर देखते हैं 10वां पीएच मान से आप क्या समझते हैं। जब पीएच मान के बारे में बताना है, फिर आपको ये भी याद करना है कि अम्ल का पीएच मान कहाँ तक होता है, लवण का कहाँ तक होता है और क्षार का कहाँ होता है। ठीक, क्यों? इसमें रक्त का हो गया, दूध का हो गया, मतलब ये सब पूछता रहता था इसका पीएच मान कितना होगा, आपको ये भी याद कर लेना है। फिर देखिए एक नई टॉपिक है धातु अधातु तथा उपधातु। इसके क्या लिखनी है? परिभाषा। और ध्यान दीजिए, धातु और धातु में अंतर आ जाता है बताने के लिए लिखिए धातु और धातु में क्या अंतर है। यदि आप परिभाषा याद कर लेते हैं तो अंतर भी बना के लिख लेंगे। फिर 12 देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी। हमें क्या है, एक क्या होता है टेबल होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी, आप उसको याद कर लेंगे तो विद्युत रासायनिक श्रेणी अपने से याद हो जाएगी। फिर देखिए 13 संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, हमें क्या इसमें तैयार करना है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ठीक, फिर 14 है समजातीय श्रेणी। क्या? समजातीय श्रेणी। आप देखिए 15 टॉपिक आपके है खनिज तथा अयस्क में अंतर। क्या इसमें बताना है? खनिज तथा अयस्क में अंतर आपको तैयार करना है। फिर 16वीं टॉपिक आईपीएससी नामकरण। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी 5 नंबर। कितने? 5 नंबर। वैसे नहीं पूछेगा कि आईपीएससी नामकरण क्या होता है, वो जैसे दे देगा मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन इस तरह का क्वेश्चन दे मतलब बना के दे देगा, आपको बताना रहेगा कि इसका नाम क्या है, दे देगा
C2H6, C2H8, C2H7Cl, इस तरह का क्या दे देगा, क्वेश्चन दे देगा, पूछ देगा तो इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इस तरह करके आपको 5 नंबर तो पक्का डे क्या है, हर साल ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते। ठीक, तो आपको क्या करना है, इस तरह क्वेश्चन को क्या करना है, तैयार कर लेना है। यदि आपको आईपीएससी नामकरण में प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम एकदम आसानी एकदम इजी तरीके से बता देंगे कि कैसे नामकरण करते हैं। ठीक, यदि आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। फिर देखिए 17 साबुनीकरण अभिक्रिया, फिर 18 एस्टरीकरण अभिक्रिया। इन दोनों टॉपिक में भी यदि आप दोनों टॉपिक तैयार करते हैं 2 नंबर तो पक्के आपको मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि साबुनीकरण अभिक्रिया, एस्टरीकरण अभिक्रिया ये हमेशा आती रहती है। फिर देखिए 19 साबुनीकरण संक्षिप्त मतलब साबुनीकरण में मतलब क्या, मतलब दीर्घ मतलब 5 नंबर तक में भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत फेमस टॉपिक साबुनीकरण मतलब कौन सा साबुन झाग देता है, कौन सा नहीं देता, ये हमें पढ़ना है। ठीक, फिर 20 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या, मेंडलीव का आवर्त नियम सारी विशेषता, यानी आवर्त नियम होता क्या है, मतलब मेंडलीव का नियम होता क्या है, और सारी यानी टेबल, और फिर उसके बाद विशेषताएं क्या इनकी है। ठीक, क्यों? क्योंकि जो मेंडलीव यानी क्या है, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। क्या है? केमिस्ट्री का टॉपिक है। आगे जाएंगे तो आपको केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, तो ये बहुत ज्यादा मिलता है, इसलिए अभी से क्वेश्चन क्या करता है, पेपर में आपसे पूछना अभी से चालू कर देता है। फिर देखिए 21 से पाचन तंत्र, क्या है, बायो का टॉपिक है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। इसमें से भी एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, कम से कम 3 नंबर, 5 नंबर भी पूछ सकता है, लेकिन मान के चलिए 3 नंबर में तो आपको मिल जाएगा। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, क्या है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र। अब फिर ध्यान दीजिए 24 से लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन, क्या बताना हमें, लैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है। फिर 25 से स्वपरागत तथा परपरागत में अंतर, क्या करना है हमें, स्वपरागत और परपरागत में अंतर क्या होता है, हमें ये करना है। 26 है पुष्प की संरचना, किसकी संरचना, पुष्प की संरचना, तो पुष्प के ऊपरी वाले भाग में क्या होता है, जो फूल होता है उसमें क्या होता है। ठीक, हमें यही बताना है। फिर 27 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी आपका 5 नंबर में तो पूछता है, ये हमेशा पूछेगा, नर और मादा जनन तंत्र। इसमें इन दोनों को आप तैयार करते हैं, नर और मादा, इनमें से दोनों में से एक टॉपिक का पक्का 100% आने का चांस हमेशा आता है, और डायग्राम के साथ आता है। कि आप डायग्राम क्या करें, संचित्र वर्णन कीजिए, यानी चित्र भी बनाइए। आप इन कुछ याद करें या ना करें, पर इन दोनों टॉपिक को जरूर तैयार करें, नर और मादा यानी मेल एंड फीमेल। फिर उसके बाद डीएनए तथा आरएनए में अंतर, क्या इसमें बताना है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर हमें बताना है। देखिए हमने आज कितनी टॉपिक की है, 1 से लेके 28 तक। ये जो 28 टॉपिक यदि हम तैयार करते हैं आज, यदि अभी देखिए आपकी अभी 28 टॉपिक और बची है, कितनी, 28 टॉपिक और बची है। हमने क्या किया आज, 28 टॉपिक और बता दिया। यदि आप इतना तैयार करते हैं तो आपके 35 नंबर तो पक्का आ जाएंगे, 35 नंबर पक्का आ जाएंगे यदि आप इतना तैयार कर लेते हैं तो। क्यों? क्योंकि पेपर ज़्यादा दिन बचा नहीं, क्या करना पड़ेगा आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। यदि आपको, आप क्वेश्चन बैंक में भी उठा के देख सकते हैं, एक टॉपिक कितनी ज़्यादा पूछी गई, हर साल पूछता है, आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं। ठीक, बच गई, हमने आज 28 टॉपिक करा दी, अभी 28 टॉपिक और है, उसको क्या करेंगे हम, कल करा देंगे। ठीक, ये हमारा क्या पार्ट 1, पार्ट 2 में 28 वो भी टॉपिक करा देंगे, ताकि अब बोर्ड में 60 क्या, यदि अच्छी तरह से तैयार करते हैं तो आपके 70 में 70 आ जाएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, अभी हमारा मैं हट जाऊंगा, अभी इसको आप लोग क्या करेंगे, सभी लोग लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट करके लिख ले, क्या रख लेंगे, ताकि पेपर में अच्छे से मार्क्स ला सकें। और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि कल हम जब भी वीडियो लाएं, इसके आगे का जो क्वेश्चन बचे हैं आप उसे देख सके और बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। ठीक, अब हम कल मिलेंगे इसके आगे टॉपिक के साथ। ठीक, आप सभी लोग इसको लिख लेंगे। ठीक।